वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे साथ ललित अग्रवाल जी हैं और इस किताब के राइटर हैं, जिनके लिए खास अन्नू जी मुंबई से यहाँ आए उसके विमोचन के लिए। कामड़े जी हैं, उनके भी स्वागत के लिए। खुशी दुबे आइए प्लीज। खुशी दुबे कहाँ है? अरे भाई, हमारे यहाँ तालियों की भी परंपरा है। दूर से आने वाला आर्टिस्ट क्या सोचेगा कि हम कितने नीरस लोग हैं। अच्छा, एक बच्ची और आई है, ओज शर्मा, वो भी फूल देना चाहती है। गीता शर्मा, भवानी प्रधान, कृपया आइए। और बस ये स्वागत की परंपरा हम थोड़ी छोटी रखते हैं। आइए आइए। हम सब किसी न किसी वजह से चाहते हैं कि अनु जी को कुछ गिफ्ट करें, कुछ स्वागत करें, जो बिल्कुल हम समाप्त करते हैं। आखिर बहुत सारे लोग इच्छुक हैं, लेकिन हम खत्म करते हैं ये सिलसिला। और क्योंकि जिस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस प्रोग्राम को पहले करना भी ज़रूरी है। तो वो किताब आलम आरा का विमोचन है, जिसके लेखक शिवानंद कामड़े जी भी हमारे साथ हैं। इस पूरे आयोजन के विषय में, पुस्तक मेला के विषय में, साहित्य महोत्सव के विषय में कुछ बातें बताने के लिए, कैसे ये शुरू हुआ, कितने सालों की ये परंपरा है, क्या हम करते आ रहे हैं, मुख्य आयोजक नागेंद्र दुबे जी को मैं आमंत्रित करूंगी। पहले वो इस मेले के विषय में, साहित्य उत्सव के विषय में कुछ बातें आपको बताएं। किताब मेला, जैसे अन्नू जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किताबें ही वो पढ़ते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, ना रेडियो सुनते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं। अन्नू जी को बताना चाहूँगा कि आज से 18 साल पहले, ये हमारे आयोजन का 19वां साल है और बहुत ही संघर्षपूर्ण ढंग से ये आयोजन हुआ था। पहली बार जब मैं आयोजन करने के लिए, क्योंकि किताबों से मेरा लगाव था, किताब पढ़ना मेरे को अच्छा लगता था, मैं कोर्स की नहीं पढ़ता था, मेरे को डांट बहुत पड़ती थी। बल्कि अभी इस जो लोग मेरे फेसबुक से जुड़े होंगे, तो मैंने एक अपना वाक्य लिखा था। तो जब मेरे को बचपन में मार पड़ती थी तो मेरी दादी बोलती थी कि कुछ नहीं करेगा, ब्राह्मण का बेटा मांग के खा लेगा। तो मेरे को किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। तो जो आयोजन मैं देखता था दिल्ली में, पटना में और आपके कलकत्ता में, ये बड़े आयोजन जो पुस्तक मेले के होते हैं, ये 3 शहर ही हैं साथियों। उसके बाद छोटे छोटे आयोजन होते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि ऐसा आयोजन मैं करूं अपने शहर में। उस समय हमारा राजधानी नहीं हुआ करता था, मध्य प्रदेश का एक जिला हुआ करता था। तो मैं अति उत्साह में था। समझिए अभी मैं हाफ सेंचुरी बनाने वाला हूं, तो 18-20 साल पहले क्या उम्र रही होगी। तो एनबीटी के डायरेक्टर के पास मैंने कहीं से पढ़ा था कि नेशनल बुक ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा प्रकाशक है, वो अगर आ गया आपके पास तो आपको बहुत सारे प्रकाशक मिल जाएंगे। तो मैं और मेरी पत्नी समीना जी, अन्नू जी मेरी पत्नी का नाम समीना है, मैं हिंदू हूँ और मुसलमान है, हमने आज तक नाम नहीं बदला एक दूसरे का।
और आप कह रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बहुत पहले। तो हम दोनों गए तो उन्होंने डायरेक्टर साहब से बहुत देर तक वेट कराए, क्योंकि हमको जुनून था, कुछ काम ही नहीं था। हम लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ में गए थे स्लीपर में बैठ के, तो हमको वही काम करना था। हम वहाँ से जब गए तो उन्होंने हमको बुलाया, बोले कहाँ से आए हो? मैं बोला रायपुर से। बोले रायपुर कहाँ है? मैं बोला सर ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। तो थोड़ी देर तक वो सोचते रहे, बोले आपके ज़िले के आसपास कोई भिलाई है? बोला जी जी सर, बस भिलाई हमारे ज़िले से 35 किलोमीटर दूर है। बोले अच्छा, वहाँ से आप? तो मतलब कैसे करना चाहोगे? तो मैं बोला सर आप लोग ये सब करते हो, मैं भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी हमारा समझिए दोनों का इंटरव्यू लिया कि क्या करोगे, कैसे करोगे। तो क्योंकि बहुत सारे किताब मेले, पुस्तक मेले में घूम चुका था, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो उनको बताया, तो उन्होंने अपने एक स्टाफ को बुलाया, बोले ये नागेंद्र दुबे हैं और ये उस समय हम लोग यंग थे, बोले इनकी पत्नी है समीना जी, इनकी हमको मदद करना है। तो वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे शायद या डिप्टी डायरेक्टर, अपने रूम में ले गए, अपने खाना वाना खिलाए। वो बोले कैसे, उन्होंने फिर एक इंटरव्यू लिया, बातचीत थी। उन्होंने सारे प्रकाशकों को लिस्ट दिया और कुछ प्रकाशकों को फ़ोन किया कि एक लड़का है जो आया है और ऐसा किताब मेला करना चाहता है, पुस्तक मेला करना चाहता है, आप लोग मदद करिए। उस समय सिर्फ 10 स्टॉल आए थे टोटल प्रकाशक। आज से जब मैंने शुरू किया था, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और ये आयोजन होते गया। पिछले 2 सालों से हम यहाँ पे साहित्य महोत्सव भी कर रहे हैं और आप जैसे सुधी लोगों को बुला के अपने रायपुर के लोगों को हम लोग आप लोगों से रूबरू कराते हैं। और इसका पूरे आयोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि लोग किताबें पढ़ें, क्योंकि अन्नू जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक अलग रहता है। किताब ही आपको एक अपने आप से मिलाने का काम कर सकती है। मेरा ये मानना है कि हमारे जीवन का जो जन्म हुआ है अपने आप को जानने के लिए हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक दोस्त ने पूछा यहीं पे, सर आप भगवान को मानते हैं? तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे बनाए हुए भगवान को नहीं मानता हूँ, जिसने मुझे बनाया उस भगवान को मैं मानता हूँ। तो मेरा ये सोच है। डॉक्टर साहब आ चुके हैं और डॉक्टर साहब का हमें काफ़ी प्यार मिलते रहता है। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम छत्तीसगढ़ के शिक्षा आदिम जात कल्याण मंत्री हैं। ये कल आने वाले थे, लेकिन अन्नू जी का प्रोग्राम आज था, तो कुछ ऐसा तय हुआ डॉक्टर साहब से हमारे कि मैं डॉक्टर साहब कल आइए, तो आज हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आप जितने लोग रायपुर से हैं ये सब जानते हैं कि ये संघर्षों भरा कार्यक्रम रहता है और कुछ मेरी किस्मत भी ऐसी है कि कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। अभी 2 दिन से हमारे हाल का एसी खराब हो गया, उसके पहले चल रहा था, तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने जुनून को कायम रखते हैं और काम करने के लिए रेडी रहते हैं। और आप सबका जो प्यार, स्नेह और दुलार मिलता है और किताबों के साथ जो आप लोग लेके जाते रहते हैं और किताब जो खरीदी करते हैं, वही मेरी असली पूंजी है और वही मेरा धन है, वही मेरा उत्साह है। आप लोगों ने बहुत अन्नू जी को सुनने के लिए आए हैं, मेरी बात भी धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद नागेंद्र जी। प्रेम साय जी का बहुत बहुत स्वागत। आकाश महेश्वरी हमारे साथ हैं जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। उनसे निवेदन है कि स्वागत की परंपरा निभाएं और पुष्पगुच्छ देकर मंत्री जी का स्वागत करें। अब जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये किताब है आलम आरा, जिसके लेखक हैं श्री शिवानंद कामड़े जी। मैं विभाषा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो बहुत थोड़े से शब्दों में शिवानंद जी के विषय में बताएंगी कि लेखक कौन हैं, क्या हैं। बड़े गर्व की बात है कि वो यहीं छत्तीसगढ़ के हैं हमारे। विभाषा जी। नमस्कार। आज के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं जहाँ से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है शिवानंद कामड़े जी की, उसका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। सरस्वती प्रकाशन भिलाई का स्थापना वर्ष 2016। इनके संस्थापक श्री आकाश माहेश्वरी जी। सरस्वती प्रकाशन भिलाई से अब तक लगभग 150 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सरस्वती प्रकाशन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थानों में अपना परचम लगातार लहराकर अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं।
इसके बाद मैं लेखक परिचय देना चाहती हूँ। श्री शिवानंद कामड़े जी प्राध्यापक सिविल इंजीनियर शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग छत्तीसगढ़ के, साहित्य कला इंजीनियरिंग कार्टून सिनेमा एवं पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर हैं। चाहे बात भारतीय सिनेमा की हो या क्षेत्रीय सिनेमा की, श्री शिवानंद कामड़े जी की सृजन धर्मिता चमत्कृत कर देने वाली है। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा पर आपकी पुस्तकों सिने विधा की एक महत्वपूर्ण कृति मानी गई है। आलम आरा की नायिका जुबेदा आलम आरा की 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर सिने जगत को अमूल्य भेंट है। अब तक आपकी 88 पुस्तकें प्रकाशित एवं पुरस्कृत हो चुकी हैं। आपको 4 राष्ट्रीय अनेक सम्मान व अलंकरण प्राप्त हो चुके हैं। यायावरी प्रवृत्ति के श्री शिवानंद कामड़े जी काठमांडू, मलेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, बाली, हांगकांग, बैंकॉक, मॉरिशस, थाईलैंड की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक यात्रा भी कर चुके हैं। विदेशों में आपकी सिनेमा एवं गांधी पर प्रदर्शनी खूब सराही गई है। धन्यवाद। धन्यवाद विपाशा जी, और शिवानंद कामड़े जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया हमको कि हम इतने बड़े मंच पर हैं और इस किताब का विमोचन कर रहे हैं। और विमोचन के लिए जो हमारे स्पेशल अतिथि, स्पेशल गेस्ट मुंबई से आए हैं, अनु जी, वैसे आप में से किसी को अगर मैं कहूँ कि उनका परिचय देना है तो आप में से किसी को लगेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी परंपरा है और हमारी टीम ने उनका परिचय तैयार भी किया है। तो शुभ्रा जी को आमंत्रित करूँगी, अनु जी का छोटा सा परिचय देंगी। विकी डोनर ने ड्रीम गर्ल बनकर जब इनका दिल चुराया तो बरसों बाद उत्सव मनाने के लिए एक रुका हुआ फैसला आया और फिर मिस्टर इंडिया ने जॉली एलएलबी से कह दिया साफ साफ, अन्नू जी हैं ही इतने टैलेंटेड कि कोई भी कर दे उनके साथ खून माफ। जी हाँ, ये छोटा सा परिचय है उनकी उस टैलेंटेड कलाकार की फिल्मोग्राफी से जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार हैं, टेलीविज़न के बेहतरीन प्रस्तोता हैं, रेडियो जॉकी हैं, निर्माता निर्देशक हैं, लाजवाब सिंगर हैं और बेबाक साफ दिल इंसान भी हैं। ऐसे इंसान के बारे में कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है, क्या कहें क्या ना कहें ये कैसी मुश्किल है। तो ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि सूरज को दीप दिखाना है। फिर भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। अनु जी का जन्म भोपाल में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया, स्टेज आर्टिस्ट के रूप में करियर की शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंडी, एक रुका हुआ फैसला, मिस्टर इंडिया, उत्सव, चालबाज, ड्रीम गर्ल, विकी डोनर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में आपने शानदार अभिनय किया और बहुत सारे धारावाहिक में भी